बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। बेटा कल हमने पोएम पढ़ी थी पीस, उसके बाद 9 चैप्टर है वो स्किप कर दिया गया है आपके स्मार्ट सिलेबस में, इसलिए हमने भी उसको स्किप कर दिया है और हम सीधा 10th चैप्टर पर आ गए हैं। 10th चैप्टर है अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स, किताबों के बगैर दुनिया। अ वर्ल्ड दुनिया विदाउट बुक्स, किताबों के बगैर। यानी इसमें जो राइटर है वो एनालिसिस करता है कि अगर इस दुनिया में किताबें ना हो तो ये दुनिया कैसी हो, यानी तसव्वुर करके देखता है कि किताबों के बगैर ये दुनिया जो है वो कैसी होगी। हालांकि हम सबको पता है कि किताबों के बगैर दुनिया इंतहाई ड्रैब, डल, कलरलेस होगी। आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं किताबों के साथ, तो अगर बुक्स नहीं होंगी तो ये दुनिया जो है उसमें कुछ नहीं बचेगा बुक्स के बगैर। ठीक है, तो असल में वो बताना चाहता है कि जो इम्पोर्टेंस है बुक्स की वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले पैराग्राफ में एक छोटा सा किस्सा सुनाता है। वो कहता है एन आयरिश नॉवलिस्ट, आयरलैंड। आयरिश का मतलब आयरलैंड का रहने वाला, जैसे पाकिस्तानी का मतलब पाकिस्तान का रहने वाला। एन आयरिश नॉवलिस्ट, नॉवलिस्ट का मतलब नावल निगार, जो नावल लिखता है उसको नॉवलिस्ट कहते हैं। कॉम टॉयबन, कॉम टॉयबन। आयरिश का एक नावल निगार कॉम टॉयबन ने वंस एक बार रिकाउंटेड, सुनाई, आ स्टोरी, एक कहानी, अबाउट के बारे में, ऑब्जर्विंग मुशाहिदा, आ कैंटोनीज मैन, कैंटोनीज एक चीन का शहर है, कैंटोनीज मैन के बारे में कहानी सुनाई, यानी एक चीनी शहरी के बारे में। सिटिंग ऑन ए कॉलून फुटपाथ, कॉलून एक इलाके का नाम है, नेम ऑफ ए एरिया इन चाइना। फुटपाथ, फुटपाथ पैदल चलने वाली जो जगह है सड़क के साथ साथ उसको कहते हैं। रीडिंग अ बुक, किताब पढ़ते हुए। आयरलैंड के एक नावल निगार कॉम टॉयबन ने एक मर्तबा एक कैंटोनीज मैन के कॉलोन के फुटपाथ पर बैठकर किताब पढ़ने के मुशाहिदे के बारे में एक कहानी सुनाई। यानी एक चीनी आदमी, एक कैंटोनीज आदमी बैठा हुआ कॉलोन के फुटपाथ पर किताब पढ़ रहा था और कॉम टॉयबन ने उसका मुशाहिदा किया और उसने इसके मुतल्लिक कहानी सुनाई। और क्या मुशाहिदा किया? वो कहता है द मैन्स फेस वाज स्टर्न, उस आदमी का चेहरा स्टर्न था। स्टर्न का मतलब तना हुआ, सख्त, सीरियस। यहाँ पे मुराद है सीरियस, संजीदा। विद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन तवज्जो, इन्हमाक, अब्जॉर्प्शन, यानी वो इस कदर डूबा हुआ था, इस कदर इन्हमाक से मुतालिया कर रहा था कि उसका चेहरा संजीदा था। उस आदमी का चेहरा इन्हमाक की वजह से संजीदा था। एंड हिज फिंगर, और उसकी उंगली, ट्रेसिंग, ताकुब कर रही थी, द लाइन, सतर का। लाइन का मतलब सतर, सीन तोयरे, सतर, बीइंग रेड, पढ़ी जाने वाली। इन्हमाक की वजह से, तवज्जो की वजह से उस आदमी का चेहरा संजीदा था और उसकी उंगली पढ़ी जाने वाली लाइन का पीछा कर रही थी। एट टाइम्स, बाज़-औक़ात, एट टाइम्स, बाज़-औक़ात। द मैन्स एक्सप्रेशन, उस आदमी का एक्सप्रेशन, तासुर, यानी फेशियल एक्सप्रेशन, वुड बी डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब हो जाता, उसमें खलल पैदा हो जाता। बाज़-औक़ात उस आदमी के तासुरात में खलल पैदा हो जाता, इन फ्रस्ट्रेशन, मायूसी की वजह से। फ्रस्ट्रेशन का मतलब मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट। तो बाज़-औक़ात मायूसी की वजह से उस आदमी के तासुरात में खलल पैदा हो जाता। एट हिज प्रोग्रेस, अपनी प्रोग्रेस पर। प्रोग्रेस से मुराद यानी प्रोग्रेस इन स्टडीज़, जैसे जैसे वो मुतालिया कर रहा था तो बाज़-औक़ात उसके जो एक्सप्रेशन थे वो डिस्टर्ब हो जाते थे फ्रस्ट्रेशन की वजह से। ठीक है, बाज़-औक़ात उसके एक्सप्रेशन, उसके तासुरात में खलल पैदा हो जाता मायूसी की वजह से, जैसे जैसे वो मुतालिया कर रहा था। फाइनली, आखिरकार, द रीडर, कारी, काफ नुक्तों वाली, काफ अलफ का, रे और ये छोटी री, कारी, यानी वो पढ़ने वाला। आखिरकार उस कारी ने लुकड अप, ऊपर देखा, एट द स्काई, आसमान को। वाइल, जबकि हिज फेस वाज बीमिंग, उसका चेहरा बीम कर रहा था,
चमक रहा था, स्पार्कलिंग। आखिरकार कारी ने ऊपर देखा आसमान की तरफ, जबकि उसका चेहरा चमक रहा था। इट डज़ नॉट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इट डज़ नॉट मैटर, इस बात की कोई अहमियत नहीं, वेदर, आया के, इट वॉज़, ये था, यानी उसके चेहरे पे जो चमक थी, इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि इट वॉज़ बिकॉज ऑफ ए सडन जॉय, ये अचानक मिलने वाली खुशी की वजह से थी, विद द एक्ट ऑफ रीडिंग, मुताले के अमल से, यानी उसके चेहरे पर जो खुशी थी, जो चमक थी, वो कहता है इस बात की कोई अहमियत नहीं, आया कि ये मुताले के अमल से मिलने वाली अचानक खुशी की वजह से थी, और रेवलेशन, या ये इंकशाफ था। रेवलेशन का मतलब इंकशाफ, डिस्क्लोजर, किसी चीज़ का खुल जाना, अनवील हो जाना। फ्रॉम व्हाट वाज रिटन, जो कुछ लिखा हुआ था, या ये इंकशाफ था जो कुछ लिखा हुआ था। समझ आ गई बात की? वो कहता है इस बात की कोई अहमियत नहीं कि क्या ये मुतालिया के अमल से मिलने वाली अचानक खुशी की वजह से था, या फिर जो कुछ लिखा हुआ था वो उस पर आश्कार हो गया था, इंकशाफ हो गया था। और डिलाइट, या ये खुशी थी, एट हाउ द स्टोरी रिजॉल्व, कि कहानी रिजॉल्व कैसे हुई। रिजॉल्व का मतलब होता है हल होना, तज्जिया करना। तो यहाँ पे मुराद है रिजॉल्व का मतलब इख्तिताम होना, या ये खुशी थी कि कहानी का इख्तिताम कैसे हुआ। जैसे हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हों और उसकी हैप्पी एंडिंग हो, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें खुशी मिलती है, और अगर ट्रेजिक एंडिंग हो तो सम टाइम हम सैड हो जाते हैं। तो कहता है या फिर ये खुशी थी कि कहानी का इख्तिताम कैसे हुआ। द पॉइंट इज़, नुक्ता दैट ये है, द पॉइंट इज़ दैट, नुक्ता ये है या बात ये है, ही वॉज, वो था, इन पोजेशन, मलकियत में, यानी उसकी मलकियत में था, समथिंग, कुछ, डिलीशियसली प्राइवेट, डिलीशियसली मज़ेदार, प्राइवेट, निजी, यानी बात यह है कि कोई इंतहाई मज़ेदार निजी चीज़ उसकी मलकियत में थी, या ही वॉज इन पोजेशन, वो गिरफ्त में था। ऐसे भी कह सकते हैं किसी इंतहाई मज़ेदार निजी चीज़ की गिरफ्त में था। और ये मज़ेदार चीज़ क्या थी? अ कनेक्शन, एक ताल्लुक़, एक राब्ता था, बिटवीन हिम एंड द राइटर, उसके और मुसन्नफ़ के दरमियान, बिटवीन द रियल वर्ल्ड, हकीकी दुनिया, एंड द वर्ल्ड डिस्क्राइब्ड अपॉन द पेजेस, और दुनिया जिसको बयान किया गया था सफ़हात के ऊपर। ठीक है, दोबारा पढ़ लें, ये लास्ट सेंटेंस ज़रा थोड़ा सा लेंथी है। द पॉइंट इज़ दैट ही वॉज इन अ पोजेशन, द पॉइंट इज़ दैट, बात ये है, ही वॉज इन अ पोजेशन ऑफ समथिंग डिलीशियसली प्राइवेट, के वो गिरफ्त में था किसी मज़ेदार निजी चीज़ के, आ कनेक्शन, और वो मज़ेदार निजी चीज़ क्या थी? अ कनेक्शन, वो एक राब्ता था, बिटवीन हिम एंड द राइटर, जो उसके और मुसन्नफ़ के दरमियान कायम हो गया था, बिटवीन द रियल वर्ल्ड, हकीकी दुनिया के दरमियान, एंड द वर्ल्ड डिस्क्राइब्ड अपॉन द पेजेस, और उस दुनिया के दरमियान जिसको पेजेस पे बयान किया गया था, सफ़हात पर बयान किया गया था। ठीक है बेटा, फर्स्ट पैराग्राफ आज हमने पढ़ा है, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। कोई बात नहीं समझ आई हो तो पूछना। अल्लाह हाफिज़।